हैदराबाद वाला है वो जो बोलता है ना, योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा हिंदुओं, तब तुम्हारा क्या होगा। तो मैं उसको बताना चाहूंगा, योगी मठ में नहीं गया, मोदी जी पहाड़ों में नहीं गए, लेकिन जो इनके पाले हुए गुर्गे थे वो जरूर कब्र में चले गए हैं। न्याय गोली से क्यों ना हो, ये गोली मारे तो ठीक, वहां पे पुलिस वाले उनके सुरक्षा में खड़े हो, उनको गोली लग जाए मर जाए तो ठीक, उमेश पाल राजू पाल जैसे लोग गोली से मर जाए तो ठीक, योगी जी काम करवा दे, पुलिस वाले किसी गुंडे को माफिया को गोली मार दे तो वो गलत हो जाते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में अतीक अहमद मर गया, इसके पहले पालघर में 40-72 पुलिस वाले थे, हमारे साधुओं को पीट पीट कर मारा गया था, तब कहां चले गए थे ओवैसी, तब कहां चले गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, कोई ट्वीट नहीं करेगा। इसमें मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं, अलकायदा जैसे लोग अतीक का समर्थन कर रहे हैं, और जो 3-4% कट्टरपंथी लोग हैं वो भी अतीक का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मुस्लिमों, तुम उठ के सबसे पहले इनका विरोध करो, तुम वीडियो बना बना के डालो, तुम इनको एक्सपोज करो, तब जाके तुम सुरक्षित रहोगे। आज अगर यूपी के सारे जेल खोल दिए जाए ना, फिर भी कोई जेल से भागेगा नहीं, सोचेगा कि पता चला मैं जेल से बाहर निकलूं तो ये दुनिया में ही ना रहूं। यूपी में जो योगी ने सवाल किया है कि वाकई में गर्मी शांत हुई है माफियाओं की, ये नहीं हुई है। गर्मी शांत हो गई है, एकदम एसी कूलर जैसा हवा लग रहा है यूपी में। और एक हैदराबाद वाला है वो जो बोलता है ना, योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा हिंदुओं, तब तुम्हारा क्या होगा। तो मैं उसको बताना चाहूंगा, योगी मठ में नहीं गया, मोदी जी पहाड़ों में नहीं गए, लेकिन जो इनके पाले हुए गुर्गे थे वो जरूर कब्र में चले गए हैं। और जो उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं ना, मैं बाबा जी से कहना चाहूंगा सबसे पहले इनका इलाज होना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, ना कि मनीष कश्यप जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए। अब आप एक देख लीजिए, यूपी में सब पूरा, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे भारत में कहीं भी आप चले जाएंगे, लोग सब बोलेंगे कि हाँ हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। लेकिन यूपी के आसपास में ही देख लो, बिहार में क्या हाल है, दिन दहाड़े बॉम्ब फूट रहे, हिंदुओं के मंदिर तो छोड़ो, मस्जिदों में आग लग रही है, सासाराम जैसे में दंगे हो रहे, बंगाल में देखो क्या हालत हो रहा है, और एक यूपी में देख लो, सब कुछ राम राज्य। इसके पहले यूपी में कैसा होता था पता है, इल्लीगल कट्टों की मार्केट लगती थी, लेकिन आज बदलाव देख लीजिए, वो इल्लीगल कट्टों के मार्केट वाले चले गए छोड़ के, अब वहां पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है आगरा अलीगढ़ जैसे जगह में। इसके पहले लोग कैसा, कुछ भी दिन दहाड़े, लोकतंत्र जनता हम चुनते ना नेताओं को, लेकिन इसके पहले कैसा होता था, अतीक अहमद जैसे लोग चुनते थे कि आज मुझे संसद बनना है, कल मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मुझे इस बंदे की जमीन हथियानी है, इस बेटी का रेप करना है, इसके आदमी को मारना है। तो इतना बड़ा बदलाव किया है, और ये फिर भी रोते जा रहे हैं, इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले निवेशक रोते थे यूपी आने से कि नहीं हम यूपी जाएंगे तो हमसे फिरौती मांगी जाएगी, हमें मार दिया जाएगा, हम सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज क्या है, निवेशक आ रहे हैं, अतीक अहमद जैसे गुंडे बोल रहे हैं। और रामराज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है, आज अगर यूपी के सारे जेल खोल दिए जाए ना, फिर भी कोई जेल से भागेगा नहीं, सोचेगा कि पता चला मैं जेल से बाहर निकलूं तो ये दुनिया में ही ना रहूं। तो ये इतना बड़ा, इससे बेहतर अंदर रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, संरक्षित रहूंगा। आज इसके पहले 6 बजे के बाद अगर लोग निकलने से पहले सोचते थे, ऐसा ना हो कि खेत में फेंक दिया। ने तो शायद यही गलती की थी ना, जेल में सुरक्षित था, लेकिन जेल से हत्या करा करके उमेश पाल की शायद मौत को दावत दे दी। वही तो बदलाव है ना, वही तो बदलाव, मौत को दावत दी। हमारे तो श्लोक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसने भी किया था, उसी हॉस्पिटल के सामने मरा जिस हॉस्पिटल में उसने एक आदमी को घुस के 15 गोलियां मारी थी, उसी हॉस्पिटल के सामने मरा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वैसे भी यूपी सबसे बड़ा राम राज्य का एग्जाम्पल है। और मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो लोग राम राज्य का गाना गाते हैं ना, कृपया करके राम राज्य का गाना बंद कर दीजिए, क्योंकि राम राज्य के गाने में बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए, अतीक अहमद के समर्थन में इसको रॉबिन हुड बना दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग तो उस पर तिरंगा चढ़ा रहे, पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं, रैलियां निकल रही है, उसके पीछे कैंडल मार्च निकल रहा है। तो ये राम राज्य है, इसमें ऐसे लोग कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेके, या मीडिया को भी बदनाम करने का काम किया, तो ये सब का सहारा लेके बच जाते हैं। यूपी में होना चाहिए परशुराम राज्य, जिसमें ऐसे जो गुनहगार है वो तो ठोका ही जाए, साथ में जो उसके आसपास में गुर्गे हैं ना, जो तालियां पीटने के लिए खड़े हैं कि नहीं हमारा अतीक भगवान था, हमारा अतीक देवता था, गरीबों का मसीहा था, ऐसे लोगों को भी गोलियां मारनी चाहिए, तब जाके पूरे तरीके से भारत संरक्षित होगा। और मुसलमानों को भी इसमें मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं, अलकायदा जैसे लोग अतीक का समर्थन कर रहे हैं, और जो 3-4% कट्टरपंथी लोग हैं वो भी अतीक का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मुस्लिमों, तुम उठ के सबसे पहले इनका विरोध करो, तुम वीडियो बना बना के डालो, तुम इनको एक्सपोज करो, तब जाके तुम सुरक्षित रहोगे। वरना जैसे बदनाम होते चले आ रहे हो ना, कुछ भी हो जाता है तो नाम हो जाता है कि चलो ये मुस्लिमों ने किया है, ये पक्का आतंकवादी होगा। मुस्लिम शब्द सुनते ही दिमाग में पहले आ जाता है कि ये पक्का आतंकवादी होगा। तो जब तक तुम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी छवि ऐसी ही बनी रहेगी। अगर तुम्हें खुद को सुधारना है, तुम्हें भारत के जो भी ग्रोथ हो रहा है उसमें साथ देना है, तुम्हें विश्वगुरु बनाना है ना, तो तुम्हें ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। बुद्धिजीवी मुसलमान का मौन रहना भी तो मौन सहमति है, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना, तो मौन सहमति है। बुद्धिजीवी लोग चुप रहते हैं, तभी इनके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लग जाता है।
थप्पा लग जाता है। और जब तक ऐसे नहीं बोलेंगे, जब तक इन लोगों का विरोध नहीं करेंगे, चुप्पी साधना मतलब उसके समर्थन में खड़ा होना, मैं तो यही मानता हूं। तो जब तक ये समर्थन में खड़े होंगे, जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक मैं खुद तुम्हें आतंकवादी बोलूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम भारत में साथ दो, भारत के लोगों के साथ रहो, इसके ग्रोथ में तुम हिस्सेदार बनो, तो सबसे पहले इसका विरोध करो, वरना मैं तुम्हें आतंकवादी बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। लेकिन इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि अगर गोली से, बंदूक की गोली से अगर हिसाब होगा, न्याय होगा, तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब कन्विक्शन देंगे, बाकी का न्याय गोली से क्यों ना हो। ये गोली मारे तो ठीक, वहां पे पुलिस वाले उनके सुरक्षा में खड़े हो, उनको गोली लग जाए, मर जाए तो ठीक, उमेश पाल, राजू पाल जैसे लोग गोली से मर जाए तो ठीक, वो सब इनकी गोली ठीक है, इनकी गोली ठीक है। और वही योगी जी काम करवा दे, पुलिस वाले किसी गुंडे को, माफिया को गोली मार दे, किसी आतंकवादी को गोली मार दे, तो वो गलत हो जाते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में अतीक अहमद मर गया, इसके पहले पालघर में 40-72 पुलिस वाले थे, हमारे साधुओं को पीट पीट कर मारा गया था, तब कहां चले गए थे ओवैसी, तब कहां चले गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव? कोई ट्वीट नहीं करेगा। क्यों? 3-4% कट्टरपंथी वोट है इनके। अगर मैं इनके पक्ष में नहीं बोलूंगा तो मेरे ये भी वोटर चले जाएंगे। और वैसे भी मैं 300 से 3 पे आ ही चुका हूं, 303 सीट से 3 सीट पे आ गए, 3 से 0 पे भी आ जाओगे, ऐसे काम करते रहोगे। तो ये सब छोड़ो, ये जो सेक्युलरिज्म का चश्मा तुमने हमें डाला है ना, वो चूरन हमने खाना छोड़ चुका है। भारत की जनता जान चुकी है, लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग एक्टिव है, लोग न्यूज देख रहे हैं, लोग चैनल्स देख रहे हैं, तो सबको पता है। तो तुम अभी भी वही राजनीति करते रहोगे ना, तो फिर तुम्हें भी पाकिस्तान भागना पड़ेगा। अखिलेश यादव फिर भी कह रहे हैं ना कि तमंचा से हिसाब हो रहा है। अच्छी बात है, तमंचे से हिसाब हो रहा है। जब ये अच्छे से नहीं मानेंगे, कानून से नहीं मानेंगे, कानून वैसे भी तमंचे से क्यों ना हो। इसके अतीक अहमद जैसे लोग तो जेल में से रह के चुनाव लड़ते थे। मैंने तो ऐसी वीडियो भी देखी है, फोटो भी देखी है कि मुलायम सिंह और उसका बेटा अखिलेश यादव इनके कुत्तों से हाथ मिला रहा है। तो ऐसे लोग, अगर ऐसे नेता बैठे रहेंगे तो तमंचे से ही हिसाब करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, अगर जो अतीक अशरफ की मौत पर मातम मना रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे? तुम मातम मना रहे हो सिर्फ अशरफ के और अतीक के और असद के ना, तुम ऐसे ही इतने सारे, अभी तो लिस्ट बचे, अभी तो 61 लोगों की और लिस्ट आ गई है, 61 के बाद और 161 आएंगे। तुम मातम मनाते मनाते ही तुम्हारा जो 70% वोटर होता है ना बॉडी में, वो शून्य हो जाएगा और तुम ऐसे ही मर जाओगे। गर्मी शांत हुई माफियाओं की यूपी में नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुआ है। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे कि तानाशाही चल रहा है या गोली जवाब दे रहे हैं, तो क्लियर बात है सर कि बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से। हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं आर्मी, अगर उनके ऊपर कोई पलटवार करता है तो वही मारेंगे। और हमारे समाज को जो रिप्रेजेंट करता है जो पुलिसकर्मी होता है, वो इतने बुजदिल और इतने कायर नहीं है कि तुम किसी भी अतीक अहमद के बाप के बेटा हो या कोई गुड्डू मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर तुम आके पलटवार करोगे तो इनकाउंटर नहीं करेगा। क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, अतीक अहमद जो करता था वो गैर संवैधानिक रूप से काम करता था, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो देख सकते हैं, संविधान के दायरे से हट के जो अतीक अहमद ये कारनामा करता है, ठीक है। उमेश पाल, अगर मान लीजिए कोई गवाह बनता है, उसको अगर मार दिया था तो संवैधानिक रूप से थोड़ी है। और जो इनकाउंटर तो हमेशा हमारे संविधान में ही है ना, तो योगी जी जो करे संविधान को देखते हुए कर रहे हैं। और क्लियर बात था ना, क्योंकि हम तो बिहार से भी बिलोंग करते हैं, बिहार का बच्चा का डिमांड है कि हमको चाहिए योगी मॉडल। बिहार का ही नहीं, हर एक स्टेट का डिमांड है। क्योंकि यूपी का अगर सबसे छोटा कानून है तो यूपी का है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे भाई। तो अगर तुम कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में तुमको रहने दिया भी नहीं जाएगा। क्लियर था कि जो बाबा जी बोले हुए थे कि यूपी में बाबा बनना, और क्लियर है कि भगा भगा मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। तो जहां पे बाबा है, ठीक है, अभी जो योगी जी के ऊपर जो पलटवार कर रहा है, ओबीसी ज्यादा रो रहा है, ठीक है, वो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से, क्योंकि मारने वाला जो है 3 हिंदू है, ठीक है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है? इस देश में आपको सरदा का 36 टुकड़ा किया था आफ्ताब अमीन, उसके अम्मी और अब्बू का आपको नाम नहीं पता होगा, या इस देश के किसी भी युवक को नहीं पता होगा। चैलेंज करता है, पालघर के साधु संत महंत गिरी जो कल्पवृक्ष ये सब थे, उन लोग को जो मारने का काम किया था, उसके अम्मी अब्बू का आपको नाम नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। पुलवामा या फिर कोई भी जो आप मुद्दा उठा ली, कोई भी अम्मी अब्बू का नहीं। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि ये लवलेश तिवारी आता है, या कुछ भी, उसका जात, उसका क्षेत्र, वो सनकी था कि पागल था, वो कितना नशा करता था सर, वो भी न्यूज दिखा रहा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है सर। ये जो एजेंडा चल रहा है ना, ये हिंदू के खिलाफ चल रहा है। तो इस एजेंडा के हम लोग खिलाफ है। और क्लियर वही बात कहेंगे कि अगर विकास का है संकल्प तो बाबा ही है विकल्प, क्योंकि हर स्टेट में हम लोग को बाबा चाहिए। और बाबा का जो कारनामा रहा है, क्योंकि ओबीसी को तो हम वैल्यू ही नहीं देते हैं ना। और योगी जी क्लियर बोले थे कि अगर तुम मेरे भक्त हो और क्लियर अगर तुम हिंदूवादी हो तो ये देवपंथ ये सब मौलाना मदनी को ज्यादा महत्व देने का जरूरत नहीं, हम नहीं देते हैं महत्व, क्योंकि ये खुद देशद्रोही है ना। ये देशद्रोही का बेटा है सर, कि इसका बाप सलाउद्दीन, इसका दादा रिजवी, सब देशद्रोही रजाकर का फौज तैयार किया था। हिंदुस्तान की आर्मी को मरवाने के लिए फौज तैयार किया था रजाकर का, जिससे कि हैदराबाद पाकिस्तान बने। तो क्लियर है कि जिसका बाप देशद्रोही हो, अपना देशभक्त बेटा पैदा कभी कर ही नहीं सकता है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
देखिए अभी उनको बहुत सारा धमकी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अंजाम क्या भुगतेंगे, उनके साथ 100 करोड़ सनातनी है, ठीक है। और बिहार से बहुत शर्मनाक बात है कि बिहार में आज के डेट में उनके समर्थन में नारा लग रहा है। तो हम तो क्लियर कहते हैं कि ये जितना भी नारा लगाने वाले हैं इन सब का इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अति में तो मर गया, लेकिन वो जो विचारधारा है ना, विचारधारा अभी भी जीवित है। तो ये विचारधारा, क्योंकि देखिए सर उसका IAS से कनेक्शन निकला, ठीक है। विकास दुबे का हम लोग विरोध किए थे क्योंकि हिंदू था, ठीक है, इवन ब्राह्मण समाज से भी आता था, फिर भी हम उसका विरोध किए। ये है हिंदू में फर्क, ठीक है। और मुस्लिम में क्या फर्क है पता है, कि जो अतीक अहमद जिसका IAS से कनेक्शन निकला है, तो आतंकवादी का धर्म यहाँ खुल के आ गया। हम धर्म का बात नहीं ला रहे हैं। ओवैसी जो बैठा हुआ है हैदराबाद में, वो पिल्ला जो है, वो बोल रहा है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, तुम लोग मजहबी इनकाउंटर कर रहे हो। तो भाई अगर इसको तुम मजहबी इनकाउंटर बताओगे, तुमको ये भी बताते हैं मजहब के इनाम पे तुम्हारा जो है जो अतीक अहमद था वो IAS से कनेक्शन रखा हुआ था। तो अगर उसके समर्थन में जो कूद रहा है वो भी कहीं ना कहीं IAS से उसका भी कनेक्शन निकल सकता है। तो ये जितना विचारधारा का पार्टी चल रहा है, मुगल के पैदाइशी वाला जो पार्टी चल रहा है, अखिलेश यादव जो भी है, इस सब पार्टी को बैन करना चाहिए, क्योंकि विचारधारा जब तक जीवित रहेगा तब तक ऐसा हर घर से अतीक अहमद पैदा होगा। लालू यादव का जिसको मतलब कि 9वीं फेल है बेटा तेजस्वी यादव, उसको पार्ले बिस्कुट का नाम सुनेंगे, उसको पार्ले जी के आगे जी लगाने अच्छा से नहीं आता है, लेकिन अतीक अहमद के आगे वो तुरंत बढ़िया जी लगा दिया। तो यही है 9वीं फेल का अंतर, ठीक है। पढ़ाई लिखा नहीं, उसको क्या पता आतंकवादी कौन है, उसको क्या पता देशभक्त कौन है। अगर कोई पत्रकार अगर सच्चाई का बात करता है तो उस पर NSA लगा देता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई आतंकवादी रहता है, उसके समर्थन पूरा मुस्लिम इकट्ठा हो जाता है। तो बिल्कुल, तो हम वही कहना चाहते हैं, इस देश के पता है मुस्लिम में क्या है कि हम यही है सिंपल बात ना, कि जो पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो जो गंदे मुस्लिम रहते हैं वो फटाखा फोड़ते हैं, वो एकदम खुशी मनाते हैं, ठीक है। और जो अच्छे मुस्लिम है इस देश के, वो इस चीज को सब चीज को देखते हुए शांत रहते हैं। तो फर्क कहाँ है सर? क्लियर है कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात निहार जाता है, भीष्म द्रोण कर्ण सबके सब मारे जाते हैं। अगर तुम शांत हो, अगर तुम इसको समर्थन दे रहे हो मौन होते हुए भी, तो तुमको ही मारना जाएगा, तुमको भी। और जो पार्टी इसके समर्थन में खड़ा हो रहा है, इस पार्टी पे बैन लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं बिहार में, क्योंकि हम तो हर चैनल पे बोलते हैं कि हमको योगी मॉडल चाहिए, क्योंकि अगर बिहार को सुधारना है, एक तरफ योगी बाबा जो है क्या बोलते हैं मिट्टी मिलाने का काम करता है माफिया को, और एक तरफ ये जो है आनंद मोहन जैसा क्रिमिनल को छोड़ने का काम करता है। तो बिहारी नहीं, हर स्टेट का डिमांड है, हमको चाहिए योगी मॉडल। और योगी जी जो कारनामा कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग पूरा उनको पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर ऐसा CM हर स्टेट में होने लगे ना, तो गुंडा माफिया जन्मेगा ही नहीं।